तो पहलगाम हमले पर बहुत बड़ी खबर। पुणे के एक शख्स का विस्फोटक दावा है और दावा यह है कि उसने आतंकी मूसा को देखा है। जी हां, इनका नाम है श्रीजीत, पुणे के रहने वाले हैं। दरअसल श्रीजीत का यह कहना है कि उन्होंने एक रील बनाया था 18 अप्रैल को जब वो पहलगाम गए थे, यानी इस आतंकी हमले के 4 दिन पहले जब वो पहलगाम में रील बना रहे थे, तो उसमें रील बनाते वक्त बच्ची के पीछे जो 2 लोग आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, इनका दावा है कि इनमें से एक अबू तलहा है और एक है हाशिम मूसा, जो कि पहलगाम हमले में शामिल था। यह दावा श्रीजीत की तरफ से कहा जा रहा है। उनका कहना है कि 4 दिन पहले यानी कि 18 अप्रैल को, 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है और 18 तारीख को 4 दिन पहले जब वो पहलगाम में थे, वो एक रील बना रहे थे और इसी रील में जो 2 शख्स आपको नजर आ रहे हैं पीछे से गुजरते हुए, ये श्रीजीत दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जब मैंने देखी तस्वीर 4 आतंकियों की, तो मुझे रील में दिखे शख्स की याद आई। मैंने उसको मिलाकर देखा तो इनका चेहरा उस तस्वीर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी इससे एक बात तो है कि आतंकी, अगर इनका दावा सच है, हालांकि इनका यह भी कहना है कि इन्होंने ये वीडियो एनआईए को सौंप दिया है। अब ये जांच का विषय है कि जो शख्स इस रील में दिख रहे हैं, जो इस वीडियो में दिख रहे हैं, क्या ये वही आतंकी है या नहीं, ये जांच एजेंसी तय करेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा दावा श्रीजीत की तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि इनके चेहरे काफी मेल खाते हैं। अब आप देखिए 2 तस्वीर को देखिए, एक तरफ श्रीजीत, उनका ये वीडियो, और दूसरी तरफ देखिए ये वो 4 आतंकियों की तस्वीर है। अब इसमें से मैं कहूंगा कि 2 तस्वीर दिखाइए, एक हाशिम मूसा की और एक अबू तलहा की। ये जो हल्की ग्रीन टी शर्ट पहने हुए हैं, इनका कहना है कि ये जो फिरंग डाले हुए रील में नजर आ रहा है, इसका चेहरा उससे काफी मेल खाता है। आने के बाद जो है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो 4 आतंकवादी लोगों का फोटो जो पब्लिश किया, उसमें से 2 आतंकवादी के फेसेस हमको एकदम सिमिलर लगे कि हमने कहीं तो इनको देखा है। उसके बाद हम लोग ने सारे वीडियोस फोटोज जो है, जो पहलगाम बेताब वैली के, हमने चेक किए और उसके अंदर जो है, जैसे मैंने कहा, वो वीडियो जो मेरे बच्ची का है, उसके अंदर दोनों जो आतंकवादी है वो चलते हुए क्लियर कट दिखा है। अब वो है नहीं है, उसका और डिटेल्स जो है, उसके लिए हम लोग ने दिल्ली का जो एनआईए टीम है उनको सारे डिटेल्स भेजा है। अब वो पुष्टिकरण करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमको मालूम है कि वही सेम जो हाइट, वेट, बॉडी लैंग्वेज सब वो सेम टू सेम मिलता है। और ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा फर्ज बनता है और हमने वो एनआईए को रिपोर्ट किया। और हमारे साथ इस वक्त श्रीजीत खुद जुड़ चुके हैं। श्रीजीत, आपको कब आपने तस्वीर देखी और आपको लगा कि रील में दिखने वाले शख्स तो बिल्कुल मेल खा रहे हैं? सर जी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 18 तारीख को जो है बेताब वैली गए थे और बेताब वैली जाने से पहला हम पहलगाम में जो भैसरन वाली है, जहाँ पे 22 तारीख को अटैक हुआ था, वहां पर भी हम लोग ने जो है विजिट किया था। लेकिन उसके बाद जो है 22 तारीख को अटैक का न्यूज सुनने के बाद जो है हम लोग श्रीनगर से ऑलरेडी पुणे की तरफ निकल चुके थे। और 25 तारीख को जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो 4 टेररिस्ट का फोटो जो है रिलीज करने के बाद, उसमें से जो है 2 फोटोज कहीं तो कहीं हमको ये नजदीक से हमने देखा हुआ है। ऐसा हमारे ध्यान में आने के बाद जो है, जितने हमने पहलगांव, बेताब वैली और बेसरन वैली में फोटोज खींचे, वीडियोस खींचे, वो हम लोग ने स्कैन करना शुरू किया। और उसके बाद जैसा दिख रहा है, मेरी जो बच्ची है 6 years old, उसका रील्स जो है, वो रील्स के पीछे से ये 2 जन जो है जाते हुए दिखा। बाद में हम लोग ने इसका स्क्रीनशॉट्स लिया और काफी बारीकी से देखने के बाद वो पूरा जो उनका बॉडी लैंग्वेज, हाइट, वेट सब जो है और उनका जो भी ये दिख रहा है, वो मैच हो रहा था। और हमने वो इमीडिएटली दिल्ली एनआईए को उसका डिटेल्स फॉरवर्ड किया। आप 18 तारीख को गए और आपने कहा कि 22 तारीख को आप वापस लौट रहे थे। 22 तारीख को हम लोग श्रीनगर से रिटर्न आते समय हमको मालूम पड़ा कि पहलगांव में ऐसा टेररिस्ट अटैक। तो आपके पास सिर्फ यही एक वीडियो या और भी वीडियो आपने वहां पर बनाए थे? वीडियोस तो काफी सारे बनाए, लेकिन ये जो 2 सस्पेक्ट्स थे वो सिर्फ यही एक वीडियो में कैद थे। तो आपने कहा कि इसमें 2, आपको पता है इनका नाम क्या है? नहीं, नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो है दोनों वीडियोस देने के बाद जो है, कल मुझे मुंबई एनआईए से कॉल आया था और मैं कल करीब 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे तक हम लोग जो है कल एनआईए के जो हाई लेवल ऑफिसर्स है, एसपी है, डीवाईएसपी है, टेक्निकल टीम है, उनके साथ कल बहुत सारे उसके अंदर डिस्कशंस हुए, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए। कुछ इंफॉर्मेशंस बता नहीं सकते क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है, लेकिन अभी इसका जो है टेक्निकल एनालिसिस दिल्ली से होगा, ऐसा मुझे बताया।
अच्छा, मतलब एनआईए के अफसरों ने आपसे पूछताछ की, आप ये कह रहे हैं, लगभग 4-5 घंटे? हाँ हाँ, 5 घंटे कल मैं मुंबई एनआईए में था, वहाँ पे एसपी डीवाईएसपी लेवल्स और टेक्निकल टीम थी उनका। और 5 आवर्स तक करीब इसके अंदर डिस्कशंस हो गए, और मेरे आपने ये स्टेटमेंट्स वीडियो हो कब गए। दिया था एनआईए को मुंबई में? एनआईए को हम लोगों ने 25th इवनिंग को दिल्ली दिया था। ओके। और दिल्ली देने के बाद जो है यानी कल मुझे यानी श्रीजीत जी, मुंबई आना उनको भी ऐसा लग रहा है क्या कि ये वही चेहरे हैं? अभी आपने ये 25 को चीज वीडियो तो दिया और आप कह रहे हैं कल 28 तारीख को आपको मुंबई में उन्होंने संपर्क किया और आपसे पूछताछ की। क्या उनको भी ऐसा लग रहा है कि इनके चेहरे मिल रहे हैं? देखो, ये कुछ चीजें जैसा मैंने कहा कि मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया हाँ। है ओपनली मीडिया या पब्लिक को बोलने के लिए। जी। लेकिन अगर आप देखते हैं डेफिनेटली प्राइमा फेसा जो है, मतलब प्रथम हाँ। दर्शनीय तो लग रहा है। और जिस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अगर ये सही में निकले तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक लीड हो सकता है। बिल्कुल, अगर ये सही निकले तो इन आतंकियों की सबसे लेटेस्ट तस्वीर होगी ये, अगर ये सही निकले तो। आपको पता है इसमें से एक का नाम हाशिम मूसा है, ये पाकिस्तान का टेररिस्ट है, ये पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर है, और एक है तलहा, जिनके बारे में आप कह रहे हैं। ये सब भी आपका न्यूज सुनते समय या भी ये दोनों चीज जो है ये अपने नॉलेज में है। ये जो इसमें आपको दिख रहा है, इसमें एक तो लंबी दाढ़ी रखे हुए और दूसरा वो शायद उसकी दाढ़ी नहीं है, वो कम उम्र का भी लग रहा है देखकर, जिसने एक फिरंग पहना हुआ है जो कश्मीरी पहनते हैं। ये टोटल कितने सेकंड का ये वीडियो था आपका? ये आप बच्ची का रील बना रहे थे शायद अपनी? 14 सेकंड्स का टोटल रील है ये। हाँ। और जैसे आपने कहा, और एक जो चीज बाद में सस्पिशियस इसके लगता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि उस टाइम पे बिल्कुल मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं था, लेकिन जो दूसरा जो बंदा है जो बोल रहे हाइट में कम बंदा जो है, उसने एकदम हेवी गर्मी का जो है वो कपड़ा पहना हुआ था, जबकि उधर इतना गर्मी ऑलरेडी था, ठंडी नहीं था। ओके। तो वहां पर लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो कि वहां पर घोड़े से लेकर के जाते हैं, या फिर जो बाकी होते हैं वहां, वो भी लगभग इसी तरह के लिबास में रहते हैं? नहीं, ये जो आप बोल रहे हो, ये पूना से जाने वाला कोई भी टूरिस्ट ऐसा ड्रेसेस डालते नहीं है, वो लोग तो जैकेट्स लेते हैं। ये प्रॉपर कश्मीरी लोग डालते हैं, और जहाँ पे ज्यादा ठंड है वो जगह पे डालते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, बाकी कोई भी टूरिस्ट हो या उनका खुद जो साथीदार हो, उन्होंने भी वो ड्रेस डाला नहीं था। अच्छा, इसमें एक जो है हाशिम मूसा, ये पहलगाम में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो मुझे उसकी पूरी जो तस्वीर सामने आई, मुझे शरीर का डिल डॉल बिल्कुल उससे मेल खा रहा है, लंबी दाढ़ी रखे हुए है और छरेरी बदन का है। आपने पहले देखा होगा, काफी मिलान किया होगा, तभी आपने एनआईए से संपर्क किया। हाँ, जैसा क्योंकि इतना जल्दी वो चीज इसके लिए रिकलेक्ट हो गया, क्योंकि देखो नॉर्मली कैसा होता है, जब अपन बच्चे में रील करते हैं तो उसमें कोई भी फ्रेम में आता है तो अपन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होने के कारण क्या हुआ कि अपन ने उनके तरफ ध्यान से देखा, उसके लिए क्या हुआ कि वो दोनों, और नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी बच्चा अगर रील करता है, डांस करता है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बच्चे की तरफ देखता है। अगर आप वीडियो में देखते हैं तो वो लोग उनके ही जो बातों में हो या उनके ही मूड में वो चल रहे थे, और जब उनको एहसास हो गया कि मैं उनको स्टेयर कर रहा हूं, तो उन्होंने लास्ट का जो 2 सेकंड है वो मेरे को देखे, वो लोग क्रॉस किए उसमें। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीजीत जी से एनआईए की टीम ने संपर्क किया है, और लगभग 4 से 5 घंटे तक एनआईए ने इनसे पूछताछ की है, और ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें उस टीम ने हमसे पूछी है जिसको अभी हम पब्लिकली साझा नहीं कर सकते। लेकिन इनका कहना है कि जो मैंने तस्वीर देखी जो इन आतंकियों की, तब मुझे लगा कि रील में दिख रहे ये शख्स इनसे काफी मेल खाते हैं, जिसमें से एक हाशिम मूसा है और दूसरा तलहा है। और अगर ये तस्वीर उससे मेल खा गई और सही हुई तो ये इन आतंकियों की सबसे ताजा तस्वीर होगी।